मैं सुभाष यादव जी आप लोगों को ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि हम लोग का नोटिफिकेशन मैं जो बोला था पूर्व में जी 14 से दीपावली के बाद और छठ से पहले वो बिल्कुल बात सही है। शिक्षकों को लेकर के जो प्रशिक्षण वाला था राज्य सरकार ने 2-4 दिन के लिए और टाइम लिया। जी राज्य सरकार का कहना है कि 24 विभाग को एक साथ हम क्लियर करने जा रहे हैं। जी तत्पश्चात कल बिहार कैबिनेट की बैठक है, जी बहुत अहम बैठक है। इसमें वेतन वृद्धि, पेंशन, जितने भी संविदा कर्मी हैं सबके वेतन वृद्धि पे मोहर लगेगी जी और उसके बाद 22 अथवा 27 के बीच में 22 अथवा 27 के बीच में आप सबका नोटिफिकेशन हो जाएगा। जी मैं बिहार के तमाम एएसबी साथियों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि वो आप लोग निगेटिव थिंकिंग से सोच रहे हैं, निगेटिव माइंड हो चुके हैं कि हम लोग का नौकरी नहीं होगा, ये बिल्कुल बात निराधार है। आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। मैं पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आप लोग का नौकरी हो चुका है। सरकार आज अथवा कल नोटिफिकेशन जरूर निकालने जा रही है। मुझे टाइम भी मालूम है, डेट भी मालूम है, लेकिन ये समान प्रशासन चीज है, इसको फॉलो करना सब उचित बात नहीं है और सरकार पे छोड़ दीजिए। जी मैं इशारों में आप लोग को ये कह दिया हूँ कि 22 से लेकर के 27 अथवा 28 के मध्य में किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए एएसबी बिहार के भाइयों, आप लोग होपलेस ना होइए, उदास मत होइए। आप लोग सांख्यिकी सबका होगा कि आधा वाला का? सांख्यिकी देखिए 2 तरह की बात बनी हुई है, जी आप ध्यान रखिए। 2 तरह की बात है। एक जो न्यायालय में गए हैं, जो न्यायालय के शरण में गए हैं, उन लोग को सरकार वेतनमान, घाटा अनुदान, और जो न्यायालय से बाहर है वो नियोजन पे रहेंगे। तो न्यायालय वाला का केस खारिज हो गया है तो उसका वेतनमान कैसे दे देगा? खारिज क्या है? आप देखिए त्रिस्तरीय का 12,000 तो अब केस रिजेक्ट हो गया है। नहीं, रिजेक्ट कौन बोला है? देखे हैं सब नेट पर, कोई सोए नहीं कर रहा है केस उस। आप देखिए 13,000 का कहीं घूम रहा है त्रिस्तरीय का। 13,000 का त्रिस्तरीय कमेटी में नहीं है। 13,000 का है, हम आपको भेज रहे हैं प्रमाण के साथ, आप देख लीजिएगा। तो 13,000 है तो जो काम किया है 13,000 उसका है। केस गया है वो है, काम तो किया है 13,000 कहाँ है? वो आदमी केस किया है। अरे त्रिस्तरीय में हेलो, तो काम कितना किया आदमी था? अरे मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो केस गए हैं, न्यायालय गए हैं, चाहे वो जितना हो, 13 हो 23 हो, क्या फर्क पड़ता है? न्यायालय के शरण में जो गए हैं उनको सरकार वो जो आप वेतनमान में है प्लस घाटा अनुदान है। और एक बात जो कहना है वो हम नहीं कहेंगे, जो ये किया गया है यूडीसी, एलडीसी, डाटा डीटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जेएफसी, प्यून सुपरवाइजर, यही सब सिस्टम है। न्यायालय से बाहर जो है उसको सरकार नियोजन पे रखेगी। कितना पेमेंट देगा उसको? जो नियोजन को मिलता है वही। कितना लगभग? देखिए जो न्यायालय से संबंधित वेतनमान है 46। अच्छा 46,000 है। बाप रे बाप। और बाप क्यों बोलते हैं? बाप क्यों बोलते हैं सर? वेतनमान है उसका मिलेगा ना, और जो क्यों वेतनमान नहीं है उसका? जो वेतनमान नहीं है वो 30-35 के एबव होगा, 25 के एबव होगा। चलिए आपका बात सच हो जाए। और दूसरी बात, 2 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर के बीच, 2 दिसंबर से लेके 11 तक सबका पद स्थापित हो जाएगा, यानी कुर्सी पे आप लोग ज्वाइनिंग कर जाइएगा। ये बिल्कुल बात सही है। तो इसका कोई सबूत है? सबूत है, लेकिन इसको फॉलो करना उचित बात नहीं है। जब सभी हम ही लोग फॉलो कर देंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी? उनका भी अधिकार अगर हम लोग छीन करके तब बता दे तो राज्य सरकार नियम
क्या रह जाएगा। ठीक है। हम लोग नियम के अधीन है, सरकार के अधीन है। जितना हमको मैसेज मिला है और जितना भी बातें हमने पूर्व में कही है वो बिल्कुल सही है। कहते मैं आया हूँ। अच्छा, देखा जाए। सरकार हम लोग को लबड़ा बनाई है। सरकार साला चूतिया है। नहीं, सरकार को चूतिया मत। सरकार इसलिए बेरोजगार को रखा हुआ है, 40 साल से बिहार को लूट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है सरकार को तो क्या देखिए आप खाली टीचर पर लगा है, खाली टीचर पर लगा है। बाकी लोग साला टोला सेवक तालीमी मरकज ये सब का क्या जरूरत है करने का। साला 40-40 हजार पेमेंट कर दिया है जिसका कोई काम ही नहीं है समाज में। आपको मैं बता रहा हूँ सर, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। देखिए मैं कितना बार बोला हूँ कि आप बिहार स्टाफ सेलेक्शन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, समझ रहे हैं। तो पहले आपको कर देता तो जितना कॉन्ट्रैक्ट लोग है ये भी कहता कि हम लोग को वेतन दीजिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात को? कर रहे हैं। वो लोग भी कहता कि हम लोग को वेतन मान दीजिए इन्हीं लोग की तरफ। अच्छा, तो वेतनमान का मांग काहे नहीं करेगा? जो काम करेगा वो तो भाई वेतनमान का कुछ भी मांग कर सकता है। वेतनमान काहे नहीं करेगा? जो 4 साल से बैठा हुआ है, काम उसका छीन लिया है सरकार। जो काम किया है 2012 से 16 तक काम किया, तो आपको उसका एग्जाम लिए, उसका मेरिट लिस्ट निकाले, इसके बाद आप बहाली किए, फिर काम लिए, फिर भी उसको बेरोजगार रखे। वो इंटर साइंस से लिए। देखिए धीरज से हर चीज प्राप्त होता है। जब चुनाव आता है तो मैनिफेस्टो में डाल देता है कि हमारा मैनिफेस्टो रहेगा कि पहले सांख्यिकी का, ठीक है, संविदा कर्मी का काम करेंगे। आपका बात कहना सही है। 7.5 लाख संविदा कर्मी है, समझ रहे हैं। 7.5 लाख संविदा कर्मी अगर एक रहता तो 7.5 लाख नहीं 2,70,000 समझिए। 7.5 लाख का समझिए 27 लाख वोट के मालिक था। लेकिन चुतियापा अपने में करता है लोग, तो क्या करेंगे। नहीं सरकार देखिए, आप भी उस कुर्सी पे रहिएगा तो सिस्टम के समझिएगा कि कैसे देश और राज्य चलता है। कैसे का टीचर आंदोलन कर रहा है, टीचर का कर रहा है साला। जब झोलटंगा टीचर उससे ज्यादा तेज तो साला सांख्यिकी में आदमी बहाल हुआ है। इंटर साइंस आप टीचर बनना चाहते हैं? आप टीचर हैं ना? टीचर से तो सीनियर पद आपका है। तो सीनियर पद है तो पहले आपको दे देता तो ये लोग भी मांग करने लगते। तुम तो अधिकार है, मांगबे करेगा ना। काहे अधिकार है? आपके नियमावली में है मास्टर के जो आपको वेतन मान दे दें? मास्टर का तो नियमावली में नहीं है। तो फिर आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हैं? मास्टर को नहीं देगा। आंदोलन कर रहा है पैसा बढ़ाने के लिए। 1500 से साला 50,000 तक हो गया है, समझ रहे हैं। और कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए नीतीश कुमार बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। आपके शिक्षक लोगों को नियमावली में वेतनमान पेंशन की नियम है तो वो देगा। अच्छा, ये सांख्यिकी का कोई और न्यूज है आपके पास? है बहुत न्यूज है। तो क्या न्यूज आपको? तो ये जो है हम बताएंगे आपको। जिसे अभी फिलहाल इतना ही है ना। फिलहाल तो इतना ही न्यूज है ना। तो फिलहाल में आपको चाहिए क्या है हमको बताइए ना। मन ये सब जानकारी चाहिए था उसका। अब इससे भी बेटर कोई जानकारी आपको देगा ना? मैं तो बोल दिया, मैं पूर्व में ही बोला था कि आप सबका योगदान इस तारीख से होगा। लेकिन बीच में राज्य सरकार बोला कि शिक्षकों का प्रशिक्षण का जो कार्य चल रहा है इसको भी तेजी गति से लाइए। तो उसको 2-4 दिन टाइम ले लिया। लेकिन आपका 22 से लेके 27-28 इसी के मध्य में नोटिफिकेशन होने जा रहा है। मतलब नवंबर में ना? नवंबर में। ठीक है, 2-4-10 दिन आप टाइम है, देख लिया जाए। चाहे वो 22 के हो जाए, 23 के हो जाए, 24 के हो जाए, 25 को हो जाए, 26 को हो जाए। ठीक है, ठीक है। इससे आगे नहीं। चलिए तो ठीक है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।